नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सोशल मीडिया पर इन दिनों जेनजी बड़ा ट्रेंड कर रहा है। जब देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी भी आधी रात को आ जाते हैं, जेनजी से अचानक बात करने लगते हैं। आजकल तमाम पॉलिटिशियंस जेनजी कर रहे हैं, पत्रकार जेनजी से बातें कर रहे हैं, जेनजी से कुछ नया चीज़ें सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो इस तरीके का एक ट्रेंड चल पड़ा है और इसी कड़ी में अब राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा है। जैसा कि आपको पता है कि आज फ्रेंडशिप डे है और आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। वो पढ़ करके सबसे पहले आपको सुना देते हैं। उन्होंने लिखा कि अभी भी स्टूडेंट हूं, हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं। आज का सबक यह फ्रेंडशिप डे है और यह एक दिल है। सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे, ढेर सारा प्यार। ये राहुल गांधी की तस्वीर है जो कि उन्होंने के पॉप स्टाइल में यानी कि फिंगर हार्ट्स बना करके उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और इस तस्वीर की बहुत ज्यादा चर्चा है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी केशव मौजूद हैं। केशव, ये जेनजी हर जगह जेनजी चल रहा है और इस जेनजी के ट्रेंड में इतने लोग बह गए हैं कि हर कोई जेनजी ही बनना चाह रहा है। ये तस्वीर जो राहुल गांधी की अभी वायरल हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जनरेशनल गैप जो था उसको पाटने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से देश के देश और दुनिया के कई देशों में समझिए कि जो आंदोलन जेनजी वाले हुए हैं उसकी छटा थोड़ी बहुत जंतर मंतर पर देखने को मिली थी और वो कांग्रेस, वो राहुल गांधी जो करीब 1 महीने तक जो है इस सीजेपी के प्रोटेस्ट से, जिससे कि जेनजी प्रोटेस्ट भी कहा गया कथित तौर पे, हालांकि इसमें तमाम तरह के लोगों की सहभागिता थी जो कि जेनजी या कह लें दूसरे जनरेशन से भी आते हैं, उनकी भी सहभागिता, तो उनका भी समर्थन था। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से जो है इसे थोड़ी सी दूरी बनाई गई। उसकी पॉलिटिकल वजह भी रही थी कि कांग्रेस जब भी किसी ऐसे आंदोलन को या ऐसे समूह को सपोर्ट करती है, उसके पीछे खड़ी होती है, तो बाद में जाकर के भस्मासुर की तरह कांग्रेस को ही भस्म कर देती है। तो एक कहते हैं ना कि जो दूध का जो जला होता है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो कांग्रेस इस बात बखूबी जानती है किस तरीके से 2013 का आंदोलन उसको याद है, किस तरीके से सत्ता चली गई है, कैसे अब तक वो दिल्ली में वापस नहीं आ रही है और उसके संगठन की क्या हालात है। बहुत सारे ऐसे राज्यों में ऐसा ही हुआ, जिस छोटे पार्टी को उसने सपोर्ट किया वहां से समाप्त हो गई। तो इसी कारण से वो सीजेपी के मामले में एहतियात बरत रहे थे। लेकिन अब ये मामला सीजेपी से बढ़कर के एक जनरेशनल जो जेड है उसकी ओर बढ़ गया है, जो एक बड़े वोट बैंक की तरफ जो है बढ़ता जा रहा है, जिसको कि पहले स्विंग वोट्स कहा जाता था, अब बल्क वोट कहा जाएगा। क्योंकि ये जिसकी तरफ जाएगा उसकी सरकार गिराने या बनाने में उसके ऊपर उस पर मादा रखता है। इसलिए आप देखते हैं क्योंकि जो जेनजी की बात करते हैं वो अगले लोकसभा चुनाव तक एक बड़ा वोटर होगा, उसको लुभाने के लिए जो है तमाम पार्टियां जो है एक्टिव हो गई हैं, ये एक्टिव दिख रही हैं। उसकी कड़ी में कह लें कि प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी सी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। पूछेंगे क्यों? आप ये कह सकते हैं, आपका कहना भी जायज है कि उनके खिलाफ ही प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शन हो रहा था इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट तौर पे जो है उनका आइडियोलॉजिकल विरोध है। तो उसी को पाटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ या कह लें बैक टू बैक जो है इंस्टा वीडियो बना रहे हैं। इंस्टा वीडियो बना रहे हैं और उसको भुना भी रहे हैं। आप पूछेंगे कैसे? भुना इस लिहाज से ले रहे हैं, उनको पता है कि इसमें जो है इंस्टा पे इंस्टेंट रिएक्शन होता है, इसलिए उसका नाम है इंस्टा। इसलिए वहां पे आते हैं और सीधे संवाद करते हैं और जानबूझ करके या कह ले स्ट्रेटेजिकली जो होता है सेल्फी मोड ऐसे रखा जाता है ताकि युवा जो है या जनरेशन जेड जो है उनको सलाह दे कि सर थोड़ा सा बैक कैमरा अगर पीछे कर लेंगे तो थोड़ा सा फेस जो है सही आएगा, अलाइनमेंट सही हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि और एंगेजमेंट बढ़ेगी। तो वो जानबूझ के एक सोची समझी रणनीति थी। वरना आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो टीम संभालता है वो पीआईबी का ऑफिसर होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का ऑफिसर होता है, जिसकी परीक्षा लेता है यूपीएससी। तो आपको पता है ना कि वो कितना बड़ा माथा वाला आदमी बैठा रहता है। उसको नहीं पता हुआ कि अलाइनमेंट कैसे होता है,
उसको सब पता है। जानबूझ के स्ट्रेटेजिकली जो है प्रधानमंत्री मोदी का पहला वीडियो ऐसे बनाया गया कि इस उम्र में भी वो टेक्नोलॉजी सीखने की ललक रखते हैं और जनरेशनल जेड जो है या जेनजी के साथ जो है वो चाह रहे कनेक्ट करना, तो उसका अपनी इंप्लीकेशंस होती है, उसका अलग मैसेजिंग होती है। इसलिए आप देखते हैं एक दूसरा पहलू ये भी है कि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट हुआ और देश भर के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद जो लाठीचार्ज हुए और उस लाठीचार्ज से जो जेनजी गुस्सा भी हुआ और जिसका साथ विपक्षी पार्टियों का मिला, इन सब चीज़ों को देखने के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी को ये एहसास हुआ कि अगर ये जो कम्युनिकेशन गैप या फिर जिस तरीके का एक कह सकते हैं कि गैप पैदा हुआ है जेनजी और उनके बीच में, तो उसको पाटा जाए जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये गुस्सा जो है वो आगे चल करके बहुत, क्योंकि आपने हालांकि ये बात पहले ही आपने बोल दी कि ये जो एक पूरा का पूरा कह सकते हैं कि गुच्छा है वोट बैंक का, और ये जिसके पक्ष में जाएगा वो सरकार गिराने और उठाने में ये सफलता हासिल होगी। तो ये तो आपने बात कह दी, लेकिन क्या एक डर भी है, डर की वजह से भी इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा या फिर राहुल गांधी के द्वारा, क्योंकि हम तमाम पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं। आप देखिए, जब आडवाणी जी समझिए संसदीय दल के नेता हुआ करते थे और उनकी उम्र हो चली थी, जब वो आते थे मतलब जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे तो उनके बारे में कहा जाता था कि ये बूढ़े हो चुके हैं, क्या एक युवा को आना चाहिए। तो बीजेपी ये कहा करती थी कि उम्र का युवा से कोई लेना देना नहीं है, कोई अपनी बढ़ती उम्र में ढलती उम्र में भी युवा हो सकता है। युवा काम से होता है, युवा एनर्जी से होता है, युवा विजन से होता है। प्रधानमंत्री मोदी वही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस युवा में भी वो छात्रों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, जनरेशन जेड को अपने साथ मिला सकते हैं। डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, एक बड़ा गैप जो है बीजेपी सरकार, जो मोदी सरकार है और जन जेड के बीच में हो गया था, खाई पैदा हो रही थी, जिसको पाटने की कोशिश है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी बैक टू बैक वीडियो बनाए, सीधा संपर्क किया, वरना उनके पास पूरी मशीनरी है। वो जानते हैं कि अभी एकमात्र वही है जो इस जनरेशन जेड को अपनी उम्र और अपनी इमेज के आधार पे जो है अपने साथ मिला सकते हैं, जो नाराज हैं, जो दूर जो नाराज है उसको मना सकते हैं। एक आखिरी सवाल कि क्या लगता है आपको कि ये जो जेनजी हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से खुद को करीब महसूस करेंगे या फिर राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी की जहां तक एज की बात है और प्रधानमंत्री मोदी के एज में भी काफी ज्यादा गैप है, तो जेनजी किससे कनेक्टेड ज्यादा फील करेगा, राहुल गांधी? जेनजी के बारे में एक बात जानिए, जेनजी प्रैक्टिकल बातों पर विश्वास करता है, उसको आप बहला फुसला नहीं सकते हैं। आप किस तरह के फैसले लेते हैं, आपकी कथनी करने में कितना अंतर है, किस तरीके से सोचते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उस पर अंतर होता है। एज आपको प्रधानमंत्री मोदी को देनी होगी, क्योंकि अगर जेनजी की बात करते हैं तो युवा कहां जाएगा। युवा अगर प्रधानमंत्री मोदी से कनेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है उनकी जो अनुभव है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए उनसे कनेक्ट करता है। पर अगर राहुल गांधी अभी खुद को जेनजी बताने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी टीम उनको कितना सपोर्ट कर पा रही है, क्या उनकी टीम उतनी बैकिंग दे पा रही है, क्या विजन उस तरीके से कांग्रेस दे पा रही है, क्या कांग्रेस पार्टी में इतनी मादा है कि युवाओं को अपने साथ मिला सके। मुझे इस बात की थोड़ी सी कमी लगती है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसके पीछे क्रेडिबल इतिहास क्या है। क्योंकि अब तक राहुल गांधी, जैसे कि अगर मैं पॉलिटिकल लाइन में बात करूं तो बीजेपी उन पर आरोप लगाती है कि राहुल गांधी इतने साल के होने के बाद भी युवा का दावा करते हैं और कहते हैं जो सीख ही रहे हैं, तो कब तक सीखेगा ये युवराज, बीजेपी ऐसा कहती है। तो सवाल ये उठेगा कि क्या राहुल गांधी, जिसको कि देश का शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, नेता प्रतिपक्ष भी है, लेकिन कब तक वो सीखेंगे। अब सीखने की बारी नहीं आई है, एक्शन की बारी आई है। तो वहां जो होता है ना कि 25 साल का रिकॉर्ड है, 12 साल लगातार प्रधानमंत्री रह लिए हैं, 25 साल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहने का एक तरीके से हो गया है, बनाम राहुल गांधी जिनके पास अभी तक कोई मंत्रालय नहीं आया है और नेता प्रतिपक्ष के रूप में देख ही रहे हैं आप कैसा है, तो उसकी जो तुलना होगी ना, तो मुझे लगता है थोड़ी सी एज आपको प्रधानमंत्री मोदी को देनी होगी। और जहां तक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उम्र के लिहाज से नियाज आप मानेंगे कि राहुल गांधी ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली है, वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, सब कुछ है। और जाहिर सी बात है जिस समय में ये मोबाइल फोन आना शुरू हुआ, राहुल गांधी उसमें यंग ही थे। मैं 2004 की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं कि देखिए इस उम्र में भी इसको होता है ना कि ये एक प्लस फैक्टर होता है। आपको नियाज को हम ये कहेंगे, नियाज जो है गैर हिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी पे अच्छी पकड़ रखता है ना।
या कह ले विदेशी होते हुए हम कहते हैं ना कितनी अच्छी हिंदी बोलता है। तो इस उम्र में भी, बढ़ती उम्र के 75 साल की उम्र के में भी वो टेक्नोलॉजी ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे युवाओं की जैसे हैं। तो थोड़ी सी एज जो है उनको ऐसे ही मिल जाता है कि देखो हमसे कनेक्ट करना चाह रहा है, हमारे साथ बात करना चाह रहा है, या अपनी जो सरकार में कार्रवाई कर रहा है, एक्शन ले रहा है। तमाम चीज़ों को जब मिलाएंगे तो आपको थोड़ी सी प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि सवाल ये उठेंगे राहुल गांधी से कि आप 1 महीने तक पेपर लीक मामले में जिसकी अगुवाई आपको करनी चाहिए थी, सरकार को बीजेपी कहते हैं ना, बीजेपी के बारे में कहा जाता है बीजेपी विपक्ष में सबसे, वो तो कर ही रहे थे ना छात्रों की गूंज। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको उदाहरण देता हूं, गूंज से कुछ नहीं होता है। जब नीट पेपर लीक का सेकंड जो री अटेम्प्ट हो रहा था, तो उसके से 1 से 2 दिन पहले, जहां तक मुझे याद है कि राहुल 20 तारीख को परीक्षा था, 20 या 21 को पिछले महीने, तो राहुल गांधी गए थे वहां पे जयपुर, एकदम बिल्कुल लाव लश्कर के साथ, पूरा डीजे के साथ पूरा बड़ा प्रोग्राम हुआ था वहां पे छात्रों के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो छात्र का 1 दिन बाद परीक्षा है वो क्या आपकी रैली में आएगा? नहीं आएगा। वो छात्र तो खुद को घर में बंद कर लेता है 4 दिन पहले ही, ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई पढ़ाई में मतलब दिक्कत ना आए। वो आपकी रैली में तो नहीं आएगा। टाइमिंग देखिए ना कितनी होती है कि आप परीक्षा से 1 दिन पहले जाएंगे तो नीट पेपर लीक जिसमें इतना पढ़ना पड़ता है, इतनी सिलेबस है, वो क्या आप में आएगा? नहीं आएगा। तो ये सब बातों को राहुल गांधी कंसीडर करना होगा और इस बात का भी जवाब देना होगा कि आपको अगुवाई करनी चाहिए थी। आप यंग थे, आप जेन जी की भाषा समझते हैं, तो आपने कैसे दूसरे को मौका दिया बतौर विपक्ष की वो आपके जो मंच को हाईजैक कर ले, आपके मुद्दों को हाईजैक कर ले। कांग्रेस यही तो विफल रह जा रही है। बीजेपी जो विपक्ष में आपको नाको चले, कहते दांतों चले चबा देती थी, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको करना चाहिए। क्या कांग्रेस सत्ता के लिए बनी है? ठीक है। तो जो कुछ भी केशव ने बताया वो वाकई में उधर तर्क तो है कि जो मुद्दा आपका होना चाहिए था वो मुद्दा कोई और लपक ले रहा है, और आप नेता प्रतिपक्ष और होने के बाद भी आपका हाथ खाली रह रहा है और सिर्फ आप तालियां बजा रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलता है। दूसरी बात ये कि ये जो तस्वीर सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी ने डाली है, हालांकि एक और बात देखिए यहाँ पर कि प्रधानमंत्री मोदी भी इंस्टाग्राम पर आकर के सेल्फी मोड में वो मैसेज दे रहे हैं, और अब राहुल गांधी ने ये जो तस्वीर डाली है तो ये भी इंस्टाग्राम पे डाली है। उन्होंने ट्विटर पर नहीं डाली, एक्स पर नहीं डाली है, इंस्टाग्राम पे डाली है। लेकिन तो न्याज समझ सकते हैं इसमें भी कंपटीशन इंस्टा पे होने लगा है। कंपटीशन देखने को मिल रहा है। हालांकि आप इस तस्वीर को देखने के बाद क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए।